में हम देख रहे हैं कि 7% से ज्यादा की गिरावट है और यह वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। दरअसल पूंजी जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है, 3200 करोड़ रुपए क्यूआईपी करेगी। कुछ और मोड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस खबर को ये जो कंपनी है, इसके जो शेयरधारक हैं, वो नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं? आखिर चिंताएं क्या है इस फंड रेज को लेकर? इसको बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए, फंड रेज वैसे तो पॉजिटिव होती है, लेकिन शेयर हम देख रहे हैं 7-7.5% ये नीचे है। क्या कंसर्न है निवेशकों के, जरा उसको हाईलाइट कीजिए। जी बिल्कुल, कोफॉर्ज फोकस में रहने वाला और आज स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा लार्ज फंड रेज की अनाउंसमेंट है, लेकिन स्ट्रीट को जो है, बाजार को लग रहा है कि जो फंड रेज है उसकी साइज़ बहुत बड़ी है। अभी तक एक बात क्लियर नहीं हुआ कि ये फंड रेज कहाँ पे इसके एप्लीकेशन देखने मिल सकती है, तो इसके कारण जो है एक टाइप से नर्वसनेस आ गया है स्ट्रीट में। ओवरऑल ये फंड्स की जो एक्सपेक्टेशंस, एनालिस्ट का मानना है, ये तो डेट रिडक्शन के लिए हो सकता है, या इम्पॉर्टेंटली कह सकते हैं कि उनके कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए भी कर सकते हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दी है 3200 करोड़ को रेस करने के लिए क्यूआईपी के जरिए। अब इम्पॉर्टेंटली कितना बड़ा फंड रेज है ये मैं बता देता हूँ कि जो टोटल फंड रेज साइज़ है वो ऑलमोस्ट 7 गुना उनके जो कैश बुक्स है उनको लेके है। और अगर अब करंट कैलकुलेशंस के बारे में बात करें तो लगभग 7% का, जो 7-7.5% का तो मार्केट कैप है, उसके बराबर ये फंड रेज है। तो ये फंड रेज का साइज़ बहुत बड़ा है और बाजार को पता नहीं है कि एप्लीकेशन कहाँ होगा। अगर इसका ब्रेकअप भी देखते हैं कैश और डेट का, तो एग्जिस्टिंग कैश का बैलेंस ऑलमोस्ट 472 करोड़ रुपीज़ का है। और ऑफकोर्स देखा जाए तो फंड रेज के बाद और जो नेट डेट के आंकड़े आएंगे, जो नेट कैश, वो अभी भी 3000 करोड़ के आंकड़े के ऊपर रहने वाला है। तो इसके कारण जो है ये पूरा ब्रेकअप जो है हमने आपको बताया है। लेकिन जो पोटेंशियल मर्जर और एक्विजिशन हो सकता है उस पर भी 2 लाइन है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है कि मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दिया है कि लगभग $2 बिलियन का रेवेन्यू का रोड मैप देखने मिल सकता है, और उसमें से इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन का जो कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में होगा वो लगभग $150 मिलियन का होगा। ऑलरेडी उन्होंने 2 एक्सपेंशन जो है किए हैं रिसेंटली। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसकी एप्लीकेशन कैसी होती है इतनी बड़ी फंड रेज के लिए, उस पर बाजार का फोकस रहेगा और कोफॉर्ज भी। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये शेयर के अंदर आज जो कमजोरी है किस वजह से है और क्यों है? हालांकि अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो आप एक लाइन से एक्साइट हो सकते हैं कि कर्ज को कम करने के लिए फंड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फंड किस रूप में, कितना और कैसे आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपका नोबल कॉज है कि आप डेट को कम करोगे, लेकिन पैसा कैसे आएगा ये भी तो देखो। ठीक जी, तो कफोर्ज 6.5 से 7% नीचे है। अविनाश सर, इस पे आपकी कोई टिप्पणी, कोई आपका इस पे एनालिसिस कफोर्ज के इस फंड रेजिंग पे क्यूआईपी के जरिए? देखिए, पहली बात तो डिम्पी, मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज में इतना ज्यादा पैसा अगर कोई रेज कर रहा है तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि आईटी कंपनीज कैश रिच होती है, कैश फ्लोज बहुत इनके बढ़िया होते हैं, कर्जा बिल्कुल बैलेंस शीट पे होता नहीं है। तो ये इक्विटी जो रेजिंग है, जो शरद ने भी कहा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो मेरे ख्याल से मार्केट को समझ में नहीं आ गया है। अनसर्टेनिटी उस बात पे है। और उसके बाद ये जो ऑफरिंग है ये प्रीमियम पे हो रही है या डिस्काउंट पे हो रही है, कितना इक्विटी डाइल्यूशन होगा, ये मेरे ख्याल से मार्केट जानना चाहती है कि फाइनली अगर ये प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज किया जाता है तो कौन से ऐसे एसेट में जाएगा, क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट में बहुत कम ऐसी बड़ी आईटी कंपनीज है जो इतना बड़ा डाइल्यूशन करती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये जानना है कि ये पैसा जाएगा किधर, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा और ऑब्वियसली कितना इक्विटी डाइल्यूशन होगा। ऑब्जेक्टिव जानने के पहले मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा अनसर्टन है और उसीलिए शायद इस न्यूज के कारण थोड़ी सी बिकवाली आपको स्टॉक में देखने को मिली।